क्षत्रप निकले, मैदान सजे, हो गया शंखनाद, मंच सजे, मयान खुले, पर फैला अंधकार, अंधेर गर्दी कायम है। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। 23 अप्रैल 2012 ये वो तारीख थी जिसे सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने मुकर्रर किया था। मुराद थी कि पार्टी के बड़े नेता और मंत्रीगण जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि अखिलेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक मन से पहुंचाया जा सके, लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सपा के पक्ष में लहर बनाई जा सके। सब कुछ दुरुस्त। आला कमान के हुक्म की तामीली भी हुई, लोग नियत वक्त पर अलग अलग जिलों में पहुंचे भी, सभाओं का आयोजन भी हुआ, हर जगह अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई साहब। सब कुछ मुलायम सिंह जी के आदेशों के मुताबिक, लेकिन शायद लिखित भाषणों के अभाव ने सब गुड़ गोबर कर दिया, बंटाधार कर दिया साहब। किसी मंत्री ने टुच्चा, बेहुदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो कहीं महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। आलम यह था कि कैबिनेट मंत्री अहमद हसन जैसे वरिष्ठ नेताओं की जुबान भी उनके काबू में नहीं रही, फिसल गई साहब। अब जनता के बीच क्या संदेश गया, इसे समझने के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। छत्रप निकले, मैदान सजे, हो गया शंखनाद, मंच सजे, मयान खुले, पर फैला अंधकार, अंधेर गर्दी कायम है। जी, यूपी में अंधेरा भी कायम है क्योंकि बिजली नहीं, और अंधेर गर्दी तो खैर कायम है ही। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, आप बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ हृदय नारायण दीक्षित साहब हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और रविदास मेहरोत्रा साहब आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। रविदास जी, मैं पहले से ही ये डिस्क्लेमर लगा दूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपको बहुत पसंद करता हूं, आपके सिद्धांतों और आपकी जो निरंतर लगनशीलता है उसको पसंद करता हूं, लेकिन जो आपके पार्टी का लोगों का जो चरित्र है उसकी वजह से आप समाचार प्लस के मंच पर कई बार असहज स्थितियों का सामना करते हैं। आज भी आपको करना पड़ेगा, मैं पहले से माफी चाहता हूं, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके जो मंत्री हैं वो काबू में नहीं हैं। हम बानगी दिखाएंगे। सूबे के ढेरों मंत्री और कई बड़े नेता अलग अलग इलाकों में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कर कुछ और ही गए। देख लेते हैं कुछ माननीयों के ये बिगड़े बोल। मंत्री नहीं, राजा हैं जनाब। लोकशाही में राजशाही का जलवा किस कदर कायम है, इसकी बानगी देखिए। मैं कह रहा हूं चुनौती देकर चले जाओ मेरी विधानसभा में, मैं 5वीं बार विधायक हूं। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरी नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए काम करना तो दूर की बात। सुना आपने, मंत्री जी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के वास्ते एटा पहुंचे थे। सब कहा, सब बताया, लेकिन अकड़ पर उनकी मजबूत पकड़ छोड़े नहीं छूट रही थी। लिहाजा जो जी में आया बोलते चले गए, धारा प्रवाह। पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी मथुरा गए थे सरकार की उपलब्धियों को गिनाने, लेकिन पत्रकारों का सवाल उन्हें अखर गया, लिहाजा खोल दी अपनी सुरीली जुबान। सुनिए। वर्ल्ड बैंक से लगा सरकार कर रहा हूँ, हमें आ जाने दो, हम अपनी बात बोलेंगे, इस बात प्रेस कर लेना। कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब होगा। कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब होगा। दरअसल कानून व्यवस्था पर सवाल मंजूर नहीं था, व्यवस्था दुरुस्त करने से रहे, लिहाजा दिमाग पढ़ने का नया पेशा शुरू कर दिया। गजब गुंडई है हुजूर। इस महिला का आरोप है कि मंच पर बैठे विधायक जी के टट्टू सत्ता की धमक दिखाकर उसकी जमीन हड़प रहे हैं। इसे उम्मीद थी कि मंच वाजिब है, लिहाजा उसकी फरियाद सुन ली जाएगी, शायद काम भी बन जाए। लेकिन चमकीली छवि वाले सपा कार्यकर्ताओं को उसकी यह हिमाकत रास नहीं आई, लिहाजा
पुलिस की मदद से उसे धक्के मारकर सभा स्थल से दूर कर दिया। खेता खेतौनी हमारी मिलत चाहत रही है, माता फेर लखन उनके मारे हम कागजात नहीं पावा, जो इनका भैया लग के निकला ली ना, उनका रात में जगदीश संगठन के लड़का माता फेर हो रात के गए, प्रधान भी गए, विधायक भी बहन की हम तुम्हारा काम नहीं कराएगी, जो देखते हैं तो भाग लेते हैं, जो माता फेर लखन कहते हैं वह विधायक अकेला कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमका देखते हैं हुए से पकड़ लाए यहाँ खेल के चिहनिया। कौन पकड़ लाया? उन्हें पुलिस और उन्हें रहना है तो हमारे बनकर रहो। सत्ता की अकड़ पर कोई जोर नहीं साहब, तभी तो अब तक बंद कमरे के भीतर जो कुछ कहा सुना जाता था वो अब सरेआम हो चला है। धमकियों के लिए सियासी मंच का इस्तेमाल हो रहा है। ये लोग सरकारें आती हैं जाती हैं परमानेंट हो, पर जब तक हम हैं तो हमारे बन के रहो। हम ये नहीं कहते कि घरों के काम करो मत करो, अगर उनके काम जाएगा तो करो, पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफी हुई, उनके मान सम्मान के पास खिलवाड़ हुई, तो हमें चाहे विकृत की भूमिका क्यों नहीं अदा करनी पड़े। बंदवा के डलवा दिए जाओगे, बंदवा के डल दिए जाओगे। जी, ये धमकी उन बेचारे नौकरशाहों के लिए हैं जिन्हें सरकार नाफरमान साबित करने पर आमादा है। गुंडई पर अख्तियार नहीं, फतेहपुर में मंच सजा, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी तो राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा जी भावुक हो गए। विरोधी बौखला गए, उनके पास एक ही चारा है, कानून व्यवस्था। कहाँ पर कानून व्यवस्था गड़बड़ है? हमें नहीं दिखती, आपको भी नहीं दिखती होगी, लेकिन इसको जब से हिंदुस्तान बना होगा, सदियों से छोटी मोटी घटनाएं होती रही है, होती है और होती रहेगी। कोई भी खत्म संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। विरोधी केवल सीधे सच्चे लोगों को गुमराह करके भड़का के लालच देके वोट काटने का। ये सब मंत्री जी कह रहे हैं, जनता क्या कहेगी? सिगरेट के धुएं का छल्ला। जब मंत्री जी ज्ञान बांट रहे थे तो उसी सभा में मौजूद विधायक कासिम हसन जी कश पे कश मारे जा रहे थे। तो क्या हुआ कि देश के नियम कायदे इसकी इजाजत नहीं देते। अजय सरकार हैं आप। रविदास जी, फील गुड होता है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी में ये तय हुआ था कि 23 अप्रैल को जो पिछले 13 महीने में सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो जनता के पास तक पहुंचे। जो सरकार ने काम किए हैं उसका लाभ जनता को मालूम हो और जो आगे योजनाएं लागू होनी हैं वो जनता के बीच पहुंचे। तो आपको लग रहा है ऐसा हुआ? नहीं, आपको लगा ऐसा हुआ आज? देखिए, लखनऊ शहर में ना रविदास जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। मैंने पहले कहा कि आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपकी व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज्जत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने छोटे भाई से स्नेह, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने छोटे भाई से स्नेह का प्रदर्शन करें और जो सवाल मैं पूछूं उस सवाल का पिन पॉइंटेड जवाब दें। चूंकि पैनल बड़ा है मेरे पास, हृदय नारायण जी भी हैं, सुधींद्र जी भी हैं, अमिताभ जी भी हैं, कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, तो मैं चाहता हूं कि सवाल बहुत सीधा सा। देखिए, मैंने सवाल कितना 6 सेकंड का पूछा और हम भूमिका बांधने में अगर 60 सेकंड लगा देंगे तो फिर हम डिरेल हो जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जो किया था, जो कहा था, आपके नेता मंत्री वही कर रहे हैं ना जो आज किया उन्होंने? यही तो पूछ रहा हूं। नहीं, जो उन्होंने कहा था, जो आपने कहा है, कुछ जगहों की बात कही है, हाँ। वही मैंने स्पष्ट कर रहा था कि उन्होंने ये कहा था हाँ। कि जनता ने जो जनता के पास बातें पहुंचे जो सरकार ने 13 महीने में करने का काम तो किया। पहुंच गई? ये तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या पहुंच गई, सफल हो गया? देखिए, लखनऊ शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ। हाँ। और यहाँ पर आपके जो है रिपोर्टर भी मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग थे। हाँ। हम लोगों ने प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां थी, हाँ। योजनाएं थी, हाँ। जनता के पास तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। कुछ जगहों पर जो आपने दिखाया है कि मंत्रियों ने ऐसी बात कही है, मैं समझता हूं बात उचित नहीं है। अगर लोकशाही में जो मीडिया है, पत्रकार हैं, हाँ। ये एक बड़ा स्तंभ है, उसको ये अधिकार है कि वो जनता के बात जो जनता चाहती है वो उस प्रश्न को पूछे। आप जनता जो चाहती है हाँ। वो प्रश्न आप हमसे पूछते हैं। हाँ। रविदास जी, सवाल ये नहीं था जी, सवाल सिर्फ इतना से क्या कोई मंत्री
लोकतंत्र में इस भाषा का इस्तेमाल मंच से करेगा। बंद कमरे में तो सब कर रहे हैं, मुझे पता है। हाँ। लेकिन क्या मंच से करेगा कि मैं शब्द कोट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, और गलत कहूं तो कान खींचिएगा। शब्द कोट करता हूं, आपके मंत्री सुनिए, आपके मंत्री के कि मेरे क्षेत्र में चले जाओ, किसी दरोगा और एसडीएम की औकात नहीं कि जब तक मेरी आंख का इशारा नहीं हो कुर्सी पर बैठ जाए। ये भाषा तो अकबर के जमाने में भी नहीं सुनी गई होगी। ये कैसा लोकतंत्र, किसके लिए वोट पड़ा था? इसके लिए वोट पड़ा था। ये उपलब्धि दिवस मनाएंगे हम लोग, इस शोक दिवस में तब्दील हो जाएगा पूरा तंत्र। सुधींद्र भदौरिया जी, बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिरकार ये कैसी उपलब्धियां हैं और ये कैसा दिवस है और ये कैसा बखान है? ये तो कुछ वानगी हैं। मेरे पास अभी 2 रिपोर्ट्स और हैं जिसमें इनके जो नगीने हैं, जो नमूने हैं, जो मंत्री पद को सुशोभित कर रहे लोग हैं, संविधान की शपथ लेकर और किस तरह से हरकतें कर रहे हैं। अगर रहना है तो हमारे बनकर रहो, जब तक हम हैं तब तक। अरे तमाशा होकर रखा है क्या? आप राजा हो क्या कहीं के? सुधींद्र जी, देखिए ऐसा है, आप उनसे सवाल कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार में देखिए पहले जब हम लोग रविदास जी करते वक्त रविदास जी 1 घंटे का शो है, आराम से बात करेंगे। सुधींद्र भाई बोलिए प्लीज। कानून व्यवस्था के नाम पर ये सरकार संपूर्ण रूप से विफल है। हाँ, कार्यक्रमों को चालू नहीं किया जा रहा, केवल घोषणाएं भर होती जा रही हैं। मेरे से आप पूछ रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहे हैं सुधींद्र जी, प्लीज बोलिए। इन्होंने इंटरप्ट किया था आपको, बोलिए। मुझे अगर बोलने दिया, या तो इन्हीं को केवल इन्हीं का शो करा दीजिए, रविदास जी का। नहीं, इनके सहयोगी आज दिन भर बहुत बोल चुके हैं, अब आपकी बारी है भाई साहब। तो मैं बोलूं फिर कि रविदास जी का अभी उद्घोष जारी रहेगा? आप बोलिए सुधींद्र जी, बोलिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने 1 वर्ष के अंदर देख लिया है कि जिस तरह की ये सरकार काम कर रही है, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि वो महिला कह रही है कि दबंग लोग हमारी जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक चैनल अंग्रेजी वालों का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को दबंग फिल्म इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि दबंग फिल्म दिखा के वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मायूस हो गई है। तो वो जाहिर तौर पर मायूस हो गई होगी, क्योंकि जब इनके मंत्री ये भाषण देंगे बिना हमारी मर्जी के, न वो कुछ बोल सकते हैं, न कुर्सी पे बैठ सकते हैं, तो उनको दबंग फिल्म दिखाने की आवश्यकता पड़ रही होगी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की हालत बुरी हो रही है। वहां पर जरूरत है करीब 15,000 मेगावाट की, इनके पास सप्लाई है केवल 8,000 मेगावाट की। उसके साथ साथ उनके पास कुछ विशेष क्षेत्र हैं जो मुलायम सिंह जी के, जो शिवपाल सिंह जी के, जो अखिलेश जी के हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बिजली के मामले में और विकास के मामले में भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और इसके जवाब में जो इन्होंने राजनीति शुरू की, और इन्होंने, आपने देखा अभी 2 रोज पहले 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनकी सरकार की विफलताएं रहीं और जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, खास तौर से अल्पसंख्यकों से, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी सफल रैली पचराहे इटावा जनपद में शाही इमाम साहब ने की। शाही इमाम साहब ने इनकी बखिया उधेड़ के रख दी, और उन्होंने ये सारे जिलों के अंदर ये गिनाया कि किस तरह से दर्जनों जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक लोग दहशत में, भय में रह रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर जो दंगे हुए हैं उसमें महीनों के कर्फ्यू बरेली जैसे जिलों के अंदर हुए हैं। और इतना ही नहीं, इसीलिए उत्तर क्षेत्र के जो हाफिज जी थे जिन्होंने वहां पर रैली की थी, उसमें इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली पहले कभी भी मुस्लिम समाज की नहीं हुई, और उन्होंने पूरी की पूरी इनकी बखिया उधेड़ के रख दी। और मैं समझता हूं कि अब
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की पार्टी की और अखिलेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जी। और इस रैली से ये साबित हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के अंदर ठीक है। जिस तरह के मंत्री ठीक है। व्यवहार कर रहे हैं